हेलो, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी, मैंने आपने आपका फोन लगाया, आपका लग ही नहीं रहा फोन। जी भाई, अभी आपके भाई जो आपके बॉस हैं उनकी इतनी कायदे की पिटाई हुई है, वो ऑडियो आपको मैंने भेज दी है, सुन लीजिएगा और आराम से बैठ के खून के आंसू अपने भाई तौलिए से साफ कर आपने लीजिएगा। बहुत झूठे यार, कज़्ज़ाब हो, बड़े कज़्ज़ाब हो। यार तुमने मुझसे यार, वादा करा टीटीएस था। की अभी धुलाई हुई है, हाँ 3 दिन हाँ, का उसको तुम टाइम बहुत दिया है। अगर तीन कज़्ज़ाब दिन में उसने अपने हो। उल्लू बात माँ सुनो से मेरी बात मेरी। नहीं करवाई तो वो हरामी साबित हो जाएगा। नहीं, हरामी तो तुम हो, तुम अपने मुंह से खुद इकरार कर चुके तो हो, हम पहले मैंने कैसे सुना। इकरार कर चुके हैं भाई? आलिम से वो नहीं अपनी बात कराएगा? हद है यार। नहीं, आपने खुद कहा मैं हरामी हूँ। जी जी जी, अच्छा अच्छा, आपसे किसी ने पूछा था तो आपने खुद किसने कहा। मैं पूछा नहीं था कह रहा मेरे हूँ, भाई? नाराज मत होना। शाकिर डीटीएस ने पूछा था तो आपने खुद कहा था, नाराज मत होना, मैं आपको हरामी नहीं बोल रहा हूँ, आपने खुद हाँ कहा था। भाई, अच्छा एक चीज बताइए, आदमी गाली का जवाब जब नहीं देता है तो वो चुपचाप सुनता रहता है। जी जी, हाँ हाँ भाई, जी जी, और दीजिए और दीजिए, जी जी हाँ, और गाली दीजिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वो गाली दे रहा है मैंने उसको मान लिया, कबूल कर लिया? हद है यार, आप लोग का मैंने दिमाग कहाँ अच्छा, रहता है मेरे भाई? आउट ऑफ नहीं कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीज समझोगे तोड़ मड़ोड़ के तो आप उल्टा ही समझोगे, गुमराह हो जाओगे। आप समझ रहे हो? पूरी स्टार्टिंग से लेके आखिर तक बात को आप सुनिए। शाकिर बार बार कह रहा था कि तुम हरामी हो, तुम पड़ोसी की औलाद हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो मैं उसकी गाली का जवाब भाई मैं गाली से नहीं दे रहा था क्योंकि ये हमारी तालीम नहीं है। तो मैं अरे कह रहा जी था जी, जी जी हाँ 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 हाँ, हाँ। जी जी जी, और दीजिए और दीजिए, जी जी हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया है कि मैं हरामी हूँ या मैंने मान लिया है मैं पड़ोसी की औलाद हूँ। ये तो कोई छोटा नहीं, बच्चा वो भी अगर सुन लेगा लिख तो के उसके समझ में आ लिख के जाएगा। आया था एक जगह के, अप्पू ने मान लिया, अरे इसलिए मैं बोल रहा जाकिर था। आखिर ये सब पता है मेरे भाई? 9 सेकंड की ऑडियो को काट के वो मतलब पेश कर रहे हैं कि देखो अप्पू को मैंने हरामी का, उसने हाँ बोल दिया, जी बोल दिया। तो ये सब गलत चीज है भाई, नहीं पूरी यार, ऑडियो तुमने भेजो ना। झूठ बोला, तुम अपने आप को दम वो है कहते तो हो, बारह तुम मिनट अहले की हदीस पूरी साहब ऑडियो हो। भेजे। 12, वो पूरी ऑडियो थी 12 मिनट की और वो भेज रहा है खाली 9 सेकंड की। तो सोच लीजिए कितना बड़ा दोगलापन होगा उसमें। नहीं, वो तुमने यार झूठ बोला, तुमने जो वादा करा उसके अच्छा खिलाफ ये बोला। तुम बताइए, कहते हो रियाज अहले। से जो मैंने अभी बात की है, मैंने उसको चैलेंज दिया है कि वो अपने उल्लू माँ से मेरी बात कराएगा। अगर वो बात ना करा पाया अच्छा, तो रियाज वो भाई हरामी से बात साबित कराने में होगा फट रही है और आप तुम्हारी। सबको उसको हरामी मानना पड़ेगा, ठीक है? रियाज भाई से बात करने में फट रही है तुम्हारी। फट क्या रही है? मैंने खुद फोन किया। ये तो बात करना, मैं बात कराता हूँ। तूने झूठ बोला, अरे कज़्ज़ाब यार, मैं आज़म। फेमस क्यों होने दूं? ये सब चिंदी चोर है। अरे चलो अच्छा, बात फोन तो लगाओ, सुन बात यार, तू करते हैं। अपनी अपनी बकबक करे रहे, मेरी चलो बात ठीक है, सुने। फोन चीजें तो मिलाओ, तुम्हारी फोन मिलाओ, बकबक। फोन मिलाओ, अरे सुन तुम्हारा भी सुन शौक सुन, पूरा भाग मत करे दे रहे। भाग मत फोन मिलाओ भाग मत रियाज को। भाग मत, फोन मत काट। फोन नहीं काटूंगा, फोन मिलाओ उसको मेरे हाँ, भाई। बात तो सुनो मेरी, मेरी बात सुन, बात कराता हूँ अभी, रुक। नहीं नहीं, अब डायरेक्ट तुम उससे बात करो, अभी तुम्हारे नहीं नहीं, सामने तो उसको भाग नंगा गया, कर रहे हैं डर तब गया तुम्हारे डर समझ गया में आएगा। डर गया डर गया डर गया। अरे यार, तुम बहुत उसको फोन गुस्सा तो है, मिलाओ मेरे भाई। बहुत डरने वाला है। ऐसा है, पानी पी लो रियाज भाई से बेटा। बेटा अपने तुम किसी उल्लू माई पहले क्लाइंट से खुद बात लेके पसीना आओ, पूछ ठीक लो, है। ठीक है? जाके फोन मिलाओ, अरे तुम्हें जिसको फोन मिलाना है रियाज लाइन पे भाई लो, से चलो। इतना डरता क्यों ये हो तुम तुम्हारे लिए यार? खुली छूट है ताजिम भाई। आपको जिसको रियाज फोन भाई पे से लाइन पे लेना इतना है ले लो। आप डरते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्यों पास हो? 15 मिनट है पूरे, ठीक है? आप रियाज भाई से इतना खौफ में क्यों हो, ये बताओ अरे मुझे। मेरे भाई, आप ये बताइए, सारे के सारे जो बरेलवी हैं मेरे नाम से कांपते क्यों हैं? कोई नहीं कांपता, मैंने तो देखा नहीं तुम्हारी आवाज हाँ कांपते तो हुए भाई, हमें देखा भी कभी कोई नहीं खौफ कांपती नहीं है, देखने मैंने की। तो कभी नहीं देखा। तो बात कराऊं? हाँ तो बात कराओ ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ लाइन पे जल्दी लो, तुम्हारे सामने उसका भूत अभी उतार देते हैं। मेरी बात तो सुन, तूने झूठ बोला, तुमने ये कहा था दोपहर को मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। तूने रियाज भाई को फोन करा, तुमने शिया कहा, तो ये तेरा मकसद अबे हो गया तो बात शिया करने को का, शिया नहीं बहाने। कहूंगा तो क्या सुन्नी बोल दूंगा? अबे मजदूर, तो शिया की दलील तो दे उनको तू। अबे दलील मेरे भाई, मुकल्लिद दलील मांगेगा तो फिर तकलीफ छोड़नी पड़ेगी ना। अजीब तुम लोग का कैसा नहीं, उसूल है? कभी कहते हो तू हम बिना दलील के पे भाई उसके ऊपर अमल कर लेते हैं, ऊपर से दलील भी मांगते हो। हद है यार। तुमसे बात नहीं करना होती है, तुम उसके सामने ऐसी बात कर अरे दो ये ताकि बताओ, वो कभी तुम साहब लोगों ने बात अपने न कर आलिमों सके। से ये कभी तेरे लिए दलील बहाना मांगी है? है। हैं? ये तेरे आज लिए तक अपने बहाना है, आलिमों बहुत से तो अच्छा। दलील मांगी नहीं, हमसे दलील मांगोगे? तू तो अपने है इमाम के रियाज कॉल भाई के से, आगे तो रियाज कभी कोई भाई को कील जैसे काल ही नहीं मैं करोगे, रियाज बस भाई को इमाम जो जैसे ही भी मैं कह फोन देगा सर लगाऊंगा को झुका तो के उनसे मान लोगे। बदतमीजी शुरू कर लेकिन देता अप्पू है। खान अगर कोई मतलब सच बात भी रियाज भाई कहेगा को तो जैसे ही तुमको मैं फोन दलील चाहिए। लगाऊंगा, अगर मैं रियाज भाई को लाइन पर लेता हूँ, तुम अरे बदतमीजी शुरू लेता कर नहीं हूँ, दोगे। लो जल्दी लाइन पे मेरे भाई, अभी हाँ उसका तो बात पसीना सुन, छुड़ा तो देता अगर हूँ। तरीके से। आज मैं पूरे मूड में हूँ, तुम्हें जिसको लाइन पे लेना है ले लो, आज उसकी समझ लो पूरा ऐसा नंगा करूंगा ना पूरी बरेलियत को कि समझ लो आज पूरा नंगा नाच होगा बरेलियों वो का तो मजाक कई पे। बार नंगा चलो तो मैं जिसको कर लाइन पे चुके लेना है ले हैं, लो। कई बार ले नंगा लो कर मेरे चुके भाई, हैं। बोल बच्चन खत्म करो ताजिम भाई। अरे आप तो बहुत अच्छे जाहिल आदमी बना हो। मत दिखाना ना। आप नहीं, बहुत मैं अच्छे लाइन पर आदमी ले हो, लूंगा, लेकिन आपसे एक मेरा शर्त कोई है। लेना देना नहीं है। आप माशाल्लाह मेरे लिए मेरे
भाई हो, दोस्त हो, आपको जो समझना है समझो, ठीक है। लेकिन आपको जिसको अल्लामा से बात करानी है उसको लाइन पे ले लो, चाहे वो कोई भी हो, रियाज हो, सूफी कलीम हो, फारूक खान हो, या कोई और बाबा हो। भाई जिसको फोन करना है लाइन पे ले लो। उनके पास है, मैं कह रहा हूँ रियाज भाई से मैं लाइन पर लेता हूँ अभी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बदतमीजी नहीं करोगे? भाई हम कभी बदतमीजी हम नहीं करते। अच्छा रुक जाओ, लाइन पर लेता हूँ मैं। लेकिन एक चीज भाई, एक चीज सुन लीजिए पहले, ठीक है? सुनाओ। फोन आप काटिएगा ना, उनको इसी कॉल पे भाई आपको लेना पड़ेगा लाइन पे। और दूसरी चीज भाई ये है कि 1 मिनट वो बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे, और बीच में जो भाई वो अंपायर होंगे वो आप होंगे। उनका टाइम हो जाएगा तो आपको टोकना पड़ेगा, मेरा टाइम हो जाएगा तो आपको टोकना पड़ेगा, और पूरी ईमानदारी के साथ। टाइम और आप वो खुद ही देगा, मेरे टाइम वाई में नहीं देखूंगा, ठीक है? आप उनसे खुद बात कर लीजिए। हाँ, लेकिन अगर बीच में अगर उनका जिन जाग जाए तो आप उनको समझा दीजिएगा कि भाई चुप हो जाओ। अगर वो चुप हो गए तो ठीक है, अगर वो आपके कहने से भी चुप ना हुए तो फिर मैं जब बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, ठीक है? तो इस चीज के लिए भाई आप ध्यान रखिएगा। जी जी ठीक है, लाइन पे लीजिए, फटाक से फोन ना काटिएगा। लेकिन मैं लाइन पर लेता हूँ तो बोलना, तुम बोलते नहीं हो। मैंने कई बार देखा लाइन पर लेने के बाद तुम खामोश हो जाते हो। अरे तो भाई अब आप उनको फोन कर रहे हैं, पहले उनको बता दीजिए कि अप्पू खान लाइन पे है, आप उनसे बात कीजिए, मैं तभी तो बोलूंगा। अभी आप फोन करते हैं मैं बड़बड़ चालू हो जाऊँ आप लोगों की तरह। आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज वेट। आपकी कॉल होल्ड पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे सब खैरियत से हैं? सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। बात कीजिए। हाँ। अरे भाई जब से अहले हदीस बने अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप सुनाओ, आप तो अहले हदीस हो नहीं तो खैरियत से कैसे हो? नहीं, अहले हदीस कहते हैं किसे, और शरअ में हुज्जत क्या है बताएंगे? नहीं, शरअ में हुज्जत है, हम सब बताएंगे, कहाँ पे क्या हुज्जत है वो सब बताएंगे। पहले ये बताइए, जब आप अहले हदीस है नहीं तो भाई आप खैरियत से कैसे हो सकते हैं? भाई रुकिए, अहले हदीस किसे कहते हैं? अरे जब आप अहले हदीस है नहीं तो खैरियत से आप कैसे हो गए? बताइए ना जल्दी, मेरा सवाल है तो मेरा जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ अहले हदीस किसे कहते हैं, अहले हदीस की तारीफ क्या है, सहाबा ने अपने आप को अहले हदीस कहा कि नहीं कहा, ठीक है? मैं सब बताता हूँ। मैं सब बताओ ना, शुरू करो फटाफट। क्या मतलब भाई? मतलब क्या मैंने आपका भाई वो ठेका उठा रखा है कि सवाल मैं करूँ, उसके बाद आप मेरा सवाल छोड़ के अपना सवाल कर दें और मैं उसका जवाब दूँ? तो मेरे भाई फिर ऐसे बात नहीं हो पाएगी भाई। ताजीम भाई देख लो, मैंने पहला सवाल पूछा था कि जब आप भाई अहले हदीस नहीं है तो आप खैरियत से कैसे हैं? भाई ये इसका जवाब दे दे, उसके बाद मैं इनके सवाल का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। देखो फटाफट, जल्दी लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अहले हदीस किसे कहते हैं? भाई ताजीम भाई आप अंपायर हैं, थोड़ा इनको समझा दीजिए। अरे यार, ये अंपायर की तरफ क्यों? ताजीम भाई आपने वादा किया था कि कोई बकबक नहीं होगी, और अब भाई ये जो आपके साथी हैं रियाज कुरैशी टनाटन शिया, इनका जिन जाग रहा है। अब अगर मेरे भाई इनको समझा दीजिए, मेरे सवालों का एकदम ठीक से प्यार से जवाब दें। अरे क्या ना डरो मेरे भाई, तुम्हारे ऐसे जाहिलों से मैं डरूंगा? चल बताना मेरे भाई, जब तू अहले हदीस नहीं है तो खैरियत से कैसे हो गया? अच्छा चल तू चल, ठीक है, तू मेरे को एक टॉपिक पे आज बात कर लेते हैं, तकलीद के ऊपर, ठीक है? तू मेरे को खाली इतना बता दे कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये कब कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीद करना। तो अपने इमाम से तकलीद को साबित कर दे। मैं कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, मैं आज तौबा करने के लिए तैयार हूँ इसी ऑडियो में। ठीक है, तो तेरा सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफा से साबित करना है, ठीक है ना? हाँ भाई, तकलीद को अपने इमाम से साबित कर दो, इंशाल्लाह मैं आज से करने लगूंगा। डर क्यों रहा है? अरे रुक जा, क्यों डर रहा है इतना? तकलीद में अब बार बार ये बोलोगे डर रहे हो तो मैं भी कहूँगा पसीना थोड़ा पी लो, ठीक है? इजमा कब हुआ बता मुझे? इजमा? तकलीद पर इजमा कब हुआ? अबे तकलीद पे इजमा क्या चाय के होटल पे हो गया? किसने तकलीद पे इजमा किया? अबे चाय की होटल खोल दिया तूने, जाहिले मतलब तू क्या गुफ्तगू कर रहा है? मैंने तुझसे ये अबे पागल है क्या? जहाँ देखो इजमा, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरे इमाम ने तकलीद करने का हुक्म कब दिया तो तू कह रहा है कि इजमा कब हुआ? अबे पागल आगल हो गया, भांग पी के भाई फोन कर रहा है क्या? उसने इत्यादि में
मसले में। भाई ताजीम भाई देख लीजिए, आपके जो इतने बड़े भाई वो मुनाजिर हैं, वो भाई वो टॉपिक से भाग रहे हैं। मैंने वादा किया है, मैंने अल्लाह की कसम खाई है कि अगर इन्होंने तकलीद का हुक्म अपने इमाम से साबित कर दिया तो मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। अब ये तैयार नहीं हो रहे हैं, देख लीजिए आप। ठीक है ना, आराम से बोलो, फेफड़े बाहर निकल आएंगे। सुकून से बोलो मेरे भाई, चिल्लम चिल्ली ना करो। निकल चुके हैं। अच्छा फेफड़े निकल चुके हैं, माज़अल्लाह, बिना फेफड़े वाला आदमी मेरे भाई बात कर रहा है। एक मिनट बोलिए। क्या है भाई ताजीम भाई, इनको थोड़ा शांत कराइए। मेरा सवाल का कोई भी जवाब दे नहीं रही है, अपना सवाल मेरे ऊपर थोप रहे हैं। पहले उनकी बात सुनिए, एक मिनट आप बोलो, 1 मिनट वो। हाँ ठीक है ताजीम भाई, तो मेरा भाई 1 मिनट चालू होता है अब, ठीक है। और जब मैं बोलूंगा तो भाई आपके दोस्त बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेरा 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। मेरा एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक सवाल है कि आजकल के लोग भाई अपनी छाती पीट के कहते हैं कि हम तो हनफी मुकल्लिद हैं, हम तो हनफी मुकल्लिद हैं। तो मेरा एक बेसिक सवाल है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का हुक्म कब दिया? अगर वो अपने इमाम से तकलीफ साबित कर दें, वो कुरान हदीस को तो अभी साइड में रखें, वो खाली अपने इमाम से साबित कर दें, तो मैं आज हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। और अकेला नहीं, 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनूंगा। ये मैं अल्लाह सुब्हानो ताला की कसम खा के कहता हूँ। अब आपके दोस्त का टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, तुमको तकलीद इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित करना है, तो मैंने आपसे ये सवाल किया था शरअ में हुज्जत का है, दलील तुम कैसे लोगे? तो खाली इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज्जत जानते हो या कुरान और हदीस इजमा कयास? इसका जवाब दे दो ताकि मैं तुमको दलील दे सकूं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि तकलीद की तारीफ आप करोगे कि तकलीद क्या है, शिर्क है, उस पर हुक्म भी लगा दो, शिर्क है, बिद्दत है, हराम है, क्या है, ठीक है, ताकि गुफ्तगू आगे मुकम्मल की जाए और उसूलन की जाए। तो मुझे फटाफट आप बताओगे कि शरअ में हुज्जत क्या है ताकि मैं तुमको दलील दूं। और खालिस आपके लिए इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज्जत है, तो ये मान लो कि मेरे लिए खालिस वो हुज्जत है, और बाकी दीगर कुरान हदीस इजमा कयास पर आप गुफ्तगू नहीं करोगे और उससे आप ये नहीं लोगे। और मुझे ये भी बताइए कि तकलीद पर इजमा कब हुआ इमाम अबू हनीफा? 1 मिनट हो गया, स्टॉप 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 स्टॉप। 1 मिनट हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने पूछा कि आपके लिए मेरे भाई वो मतलब कौन सी दलील है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह असाबुल हदीस हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे लिए कुरान हदीस ये हमारे बेसिक भाई उसूल हैं, और इनमें से ही इजमा और कयास इन दोनों से साबित होता है। तो हमारे भाई कुरान हदीस इजमा कयास हमारे उसूल हैं। लेकिन आप हैं हनफी मुकल्लिद, आपके लिए आपके इमाम का कौल हुज्जत है। तो सिर्फ आप मेरे भाई इधर उधर की बात हटा के आप अपने इमाम के कौल से साबित कर दीजिए कि हाँ मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी तकलीद करना, तो इंशाअल्लाह मैं सारी बातें छोड़ दूंगा। मैं आज तौबा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और रही बात तकलीद की तारीफ आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। बेकार का टॉपिक आप ना घुमाइए, अपने इमाम से मेरे को साबित कर दीजिए। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब सुनो, अब तुमने इजमा और कयास मान लिया। अब सबसे पहले तो मैं अहले सुन्नत व जमात सुन्नियों की जीत जो है ये घोषित कर रहा हूँ, इसलिए कि तुमने कयास माना। और कयास जो होता है ये किसी फुका के कौल को मानना है, कयास कहते ही है फुका के कौल को। अब मुझे ये बता, तू किसका कयास मानता है? तूने तो तकलीद मान ली, जाहिल है मुतलक, क्योंकि ये उसूल जो है वो चारों इमाम के उसूल और कवायद से ही फुका कयास शरई करते हैं। दूसरी चीज, तूने इजमा माना, तो इजमा कहते किसे? औलमा के जमा को। तूने औलमा को हुज्जत जान लिया, तू तो मर गया, वहाबियों का जनाजा निकाल दिया, तकलीद मान लिया तूने, जाहिल मुतलक। दूसरी चीज मैंने तुझसे ये पूछा था कि शरअ में हुज्जत क्या है, तू वो नहीं बता पाया। अब ये सुन्नियों की जीत की जो रिकॉर्डिंग है ये सारे ग्रुपों में घुमाया जाए। ताजिम भाई, हम लोग की जीत 1 मिनट आपका हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। आप अरे सुन लो मेरे भाई, उसूल ना तोड़ो। 1 मिनट आपका हो गया। ताजिम भाई इनको रोकिए, ये देखो कितना बड़ा झूठा है मेरा। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। 1 मिनट आपका हो गया है। ताजिम भाई इनको चुप कराइए, उसूल तोड़ लें ये। झूठा है ये। अरे मेरे भाई आप टाइम देख रहे हो, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने कहा कि सुन्नियों की जीत हो गई और ये हो गया, मतलब ये तो वही बात हो गई कि बिना बारिश के छाता हम खोल के बैठ गए, ठीक है। तो अरे ताजीम भाई सुन लीजिए, सुन्नियों की जीत तब होगी जब सुन्नी अपने इमाम से साबित कर देंगे तकलीद का हुक्म, जो वो कयामत की सुबह तक भी साबित भाई वो कभी नहीं कर पाएंगे। और रही बात, इन्होंने कहा कि अहले हदीसों ने इजमा मान लिया, कयास मान लिया, और कयास कहते हैं फुका की बात को मानने को। तो ये इनको कयास की तारीफ भी नहीं मालूम है, कयास होता क्या है।
और ये कह रहे हैं कि उलमाए के भाई वो इजमा को मान लिया, तो उलमाए दीन को तो अहले हदीस मानते ही है, लेकिन हम उलमाए दीन की तकलीद नहीं करते हैं। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो इल्म वालों से पूछ लो, तो हमारे उलमाए दीन अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, हम उनसे पूछ लेते हैं। अब आप अपने इमाम से तकलीफ साबित कीजिए, इधर इधर आप ना भागिए। हो गया है। अब मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कयासे सराई इन्होंने मान लिया, यानी कि तकलीफ को जायज करार दे दिया है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कयासे सराई किस उलमा का। भाई ताजीम भाई, आप अपने दोस्त को समझा लीजिए, टॉपिक से भागे ना, टॉपिक से भागे ना। कुरान हदीस इजमा कयास में तकलीफ का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और इसने ये भी कहा है कि हम ताजीम भाई, आप अपने दोस्त को समझा दीजिए, ठीक है, रियाज टीटीएस सनातन शिया को, कि कुरान और हदीस और इजमा और कयास इन चारों से तकलीफ का कोई लेना देना नहीं है। तकलीफ तो 400 सालों बाद स्टार्ट हुआ है। बीच में बोलने लगा। अरे तो जवाब दो ना मेरे भाई, बीच में बोलने लगा क्या? तुम्हारे साथ क्या मैं मतलब भाई वो रात भर गाना खेलता रहूं? 1 मिनट तुम 1 मिनट में अंदाज खड़ी हो रही है क्या दोनों में? अबे तुम सवाल का जवाब दो भगौड़े आदमी। तुम अपने इमाम से तकलीफ साबित करोगे कि नहीं? खाली इतना बताओ, तुम अपने इमाम से तकलीफ साबित करोगे या नहीं? तुम्हारे बाप दादाओं की इतनी औकात नहीं है कि अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म साबित कर दो, तो तुम किस से गाजर हो बे? चिंदी चोर आदमी, अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म बता। अबे टुन्नी लहाबी जाहिल आदमी, अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म बताना जाहिले मुतलक। दो बरेलवी एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसी की औकात नहीं है अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म बता दे। तौबा 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 माज़अल्लाह। अबे बता ना तकलीफ का हुक्म। अबे तकलीफ का हुक्म बता जाहिले मुतलक। दूसरों को बोलने नहीं दे रहा है। अबे बोलने क्या, तकलीफ का हुक्म बताना। तेरे से सवाल कर रहा हूँ, आम का तू जवाब दे रहा है इमली का। अबे पागल हो गया है क्या? अरे मेरे भाई, तेरे से सवाल मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब तू क्या दे रहा है? मैं पूछ रहा हूँ अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म बता दे, बस बात खत्म। दुनिया भर की जलेबी बनाना छोड़ दे गोल गोल करके, अपने इमाम से तकलीफ साबित कर। भाई मैं इसीलिए तेरे से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि तेरे पास भाई वो असल में तू हलवाई खानदान का है ना, तो तू भाई तू जिंदगी पर जलेबी बनाता रहेगा, कभी मेन टॉपिक पे आएगा नहीं। अबे इब्ने तैमिया छोड़ मेरे भाई, तू अपने इमाम को भाई तू अपने इमाम से साबित करना। तेरे लिए तू हनफी मुकल्लिद है, तेरे लिए तेरे इमाम का कौल हुज्जत है, तू अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म साबित कर। तेरे लिए तेरे इमाम का कौल हुज्जत है, तू अपने इमाम के कौल से तकलीफ का हुक्म साबित कर दे। मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का एक कौल बता दे कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीफ करना। तू तकलीफ का अल्फाज साबित कर दे इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह से, मैं आज से तेरा नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। अबे बोल बच्चन बंद कर। अबे तेरे मुंह में खूनी बवासीर हो गई है, तेरी दुम के ऊपर पैर पड़ गया है। जवाब दे जाहिले आजम। अबे जाहिले आजम जवाब दो मेरे भाई, गुस्साओ मत। दोनों लोग पसीना अपना पोंछ लो, दोनों लोग पसीना अपना पोंछ लीजिए। ताजीम भाई, आप अपने दोस्त से खाली इतना पूछ लीजिए कि इमाम आजम का कोई एक ऐसा कॉल पेश कर दे जिसमें उन्होंने तकलीफ के बारे में कुछ कहा हो। इमाम आजम ने तो साफ साफ भाई तकलीफ का इनकार कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि दीन वहाँ से लेना जहाँ से मैंने लिया है, यानी कि कुरान हदीस से। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मेरा मजहब सही हदीस है, जब सही हदीस आ जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना, यानी कि मेरी तकलीफ छोड़ देना। तो तकलीफ का तो रद्द मेरे भाई खुद आप ही के इमाम ने कर दिया। माज़अल्लाह तौबा 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 तौबा। बरेलवी भाई सलाम अलैका।